हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल आपको इंग्लिश के तीसरा चैप्टर गिल्लू हम पढ़ा दिए थे और उसके क्वेश्चन आंसर में यदि आप लोग को दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको डाल देंगे यूट्यूब पर। ठीक है, आज चलते हैं संस्कृत के पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। जब किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं या किसी का पूजा करते हैं या किसी अपने आइडियल का नाम लेते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यानी कि ये संस्कृत जो पीयूषम नाम है, ये बुक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ईश्वर का नाम लेते हैं और ये चैप्टर मंगलम है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है कि मंगलम का थोड़ा सा परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय लिखा है, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। इसका मतलब है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कई तरह से पूछेगा कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के कौन से भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो आप आंसर करिएगा अंतिम भाग में। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो इसका आंसर होगा दर्शन शास्त्र। ठीक है, अगर अर्थ आपको ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। लिखा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। इसका मतलब होता है कि इस संसार में सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम भगवान की सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा ने महिमा प्रधानतया गीयते, यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की अर्थात भगवान की महिमा को गाई जाती है। लिख रहे तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासित चास्ति, और इसलिए परमात्मा जगत में व्याप्त और अनुशासित है। यदि हम उनकी गान नहीं करेंगे, यदि उनकी पूजा नहीं करेंगे तो फिर उनको कोई याद नहीं रखेगा। लिखा है कि परम स एव सर्वेशा तपसा परम लक्ष्य, और उसमें उन सभी चीज़ों में तपस्या को परम लक्ष्य माना गया है। कहने का मतलब ये है, अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में है तो हम लोग के लिए अभी तपस्या क्या हो सकता है, स्टडी करना। आगे लिखा है अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता अस्ति। इस पाठ में उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। लिखा हुआ है, इसमें 5 मंत्र है जिसमें हम पहला पढ़ते हैं। लिखा है कि हे पुसन्न सत्यस्य मुखम हिरण्मयन पात्रेण अपीहितम। इसका मतलब होता है कि जो सत्य है उसका मुख स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तत् सत्य धर्माय मह्यम दृष्टये अपावृणु, अर्थात हे सूर्य भगवान, इस सत्य को देखने के लिए इस स्वर्ण रूपी पात्र को हटा दीजिए। अब सुनिए, ये इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि इस काम में हमको हानि हो सकता है, जान जा सकती है, कई प्रकार की क्षति हो सकती है, लेकिन हम उस काम को नहीं करना चाहेंगे जब तक हमें कोई लाभ ना हो। लेकिन उसी काम को यदि कोई हमें लाभ दे कि हम ये देंगे वो देंगे, तुम कर दो, तो हम वो कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें उसके हानि के बारे में पता है, लेकिन फिर भी हमें हमारी आंखों के ऊपर पैसों की, लालच की पट्टी बन जाती है, जिसकी वजह से हम उस सत्य को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि दूसरा में कि जंतु गुहायाम निहिता आत्मा अणु अड़ियान महतः महियान वर्तते। लिखा हुआ है कि जो आत्मा होता है वो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा रूप में जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में वर्तमान होता है। आगे लिखा है अक्रतु धातु प्रसदात आत्मना तम महिमात्मना पश्यति वीत शोक। और जो ऋषि महर्षि या जो इंसान इस आत्मा के रहस्य के बारे में समझ जाता है वह पूरी तरह से दुख रहित हो जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई दुख नहीं होती है। लिख रहा है कि सत्यम एवं जयते अनृतम न, सत्य ही कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, आगे लिख रहा है तीसरा में कि सत्येन दिव्यान पंथा विदितः, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। येन ही आप्त कामा ऋषयः
आक्रमन्ति यत्र सत्यस्य परम निधानम। तीसरा में आपको बताया गया है कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है और बहुत सारे ऋषि महर्षि इसी सत्य को अपनाकर ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, आगे चौथा में लिख रहा है कि यथा नद्यः स्यन्दमानानां रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। जिस प्रकार से नदियाँ अपना नाम और रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार से लिखा है कि विद्वान नाम रूपात विमुक्तः सन दिव्यम परात्मरम पुरुषम उपैति। उसी प्रकार से विद्वान लोग अपना नाम और रूप के लिए नहीं मरते हैं, अपना नाम और रूप त्याग कर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, अर्थात हम उसको नहीं पहचान सकते हैं कि ये किस नदी का पानी है, किस नदी का पानी है। जब वो समुद्र में मिलती है तो उसका नाम भी खत्म हो जाता है, उसका रूप भी खत्म हो जाता है, अब वो समुद्र की पानी कहलाती है। उसी प्रकार से जो विद्वान होते हैं उनको अपने नाम रूप, अपने निंदा प्रशंसा से कोई मतलब नहीं होता है, वो ब्रह्म में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है पांचवा में कि अहम तमसः, मैं अंधकार हूँ, परस्तात आदित्यम वर्णम, और दूसरा प्रकाश है, एतम महानतम पुरुषम वेदम। ऐसी सोच महान लोगों की होती है। कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे अपनी को छोटे कहने से यदि झगड़ा सुलझ जाता है, यदि बात खत्म हो जाती है, तो वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने आप को छोटे कहने से इंसान छोटा हो नहीं जाता है। लिख रहा है कि अपने आप को अंधकार, दूसरे को प्रकाश, अपने आप को अज्ञानी, दूसरे को ज्ञानी, अपने आप को खराब, दूसरे को अच्छा, ऐसे समझने वाले लोग महान होते हैं। आगे लिखा है, तम एव विदित्वा मृत्युम अतीयति अन्य पंथ अयनाय न विद्यते। और वैसे लोग मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि उनको मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु आती है। कहने का मतलब ये है कि वैसे लोगों को मृत्यु को पार कर जाते हैं, अर्थात उन लोगों को मृत्यु से कोई डर नहीं होता है। तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से हुआ खत्म। ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने पूछा कि इस चैप्टर में मंगलम पाठ में कितनी उपनिषदों से मंत्र ली गई है। पहला क्वेश्चन, आंसर हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितनी मंत्र ली गई है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। चौथा है कि छोटा से छोटा इस संसार में क्या है। पांचवा है कि अपने आप को अंधकार, दूसरे को प्रकाश मानने वाले लोग किसको पार कर जाते हैं। तो ये चैप्टर खत्म, इस 5 क्वेश्चन खत्म। और जो हम 5 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे हैं उसका आंसर हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसके बाद यदि आपको और भी वीडियो देखना है और भी इस तरह की अच्छी पढ़ाई मतलब पढ़ना है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।